There is a word peace. This five alphabet word has a meaning for life. Peace. Peace. So, welcome to Live Studio on the first episode of Live Talk. And today we have got one person who is, you can say, masterate in peace. Masterate in peace, when I say it is like a person who is heading one organization which is into providing peace to lakhs and lakhs of people around the world. And this is, you can understand, it's meditation. When I talk of peace, whether it's a word peace or whether it is a inner peace, both are important. The person which we are having to handle today's discussion and be a part of the first episode of this podcast on life. This talk is specially designated as life talk, as most of the things which we discuss are part of life. He is Mr. Alin Sani, a retired director level officer from Haryana's government services. Welcome to live studio, Mr. Sani. Happy Janmashtami. Very Same to you. auspicious day. I am very lucky that I have been given this opportunity in this show. The name Live Studio is really very impressive. And the first episode and the most needed requirement of the society of the word peace. It has impressed me a lot. If I start from my professional life to the spiritual life and ultimately the peace which I am enjoying every moment of it. I am grateful to Heartfulness Institute. Heartfulness Institute, it was registered in 1945 in यूपी शाहजहाँपुर. अगर मैं इस चीज़ को और थोड़ा सिंपलीफाई करूं, आपने मेडिटेशन के बारे में बात की. हमारी लाइफ इट इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल. किसी से भी आप बात करो, वो यूजुअली गो फॉर सेशंस इन स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, बैंक्स, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. हर किसी का जो सबसे पहले क्वेश्चन या जिस फेज में से वो गुजर रहे हैं दैट इज स्ट्रेस. ओवरऑल सेटअप, कंपटीशन, एक्सपेक्टेशंस कुछ इस लेवल तक हैं कि हर कोई स्ट्रेस में है. अगर स्ट्रेस में हम रहेंगे हमेशा, तो मेरी जो मटेरियलिस्टिक लाइफ एंड ऑन द अदर हैंड स्पिरिचुअल लाइफ, दोनों में बैलेंस बन ही नहीं सकता. अगर मैं कामयाब हो जाऊं दोनों में बैलेंस बनाने में, तो मेरी लाइफ एक बर्ड जिसके दो विंग्स हैं, एक को मैं अगर कहूँ मटीरियलिस्टिक और सेकंड इज स्पिरिचुअल, अगर दोनों का वेल बैलेंस मेंटेन हो जाए, इन दैट केस बर्ड फ्लाई करेगा, सक्सेसफुली फ्लाई करेगा. अगर वो मैंने बैलेंस ख़राब कर दिया, तो मेरी लाइफ भी उसी तरह से
अगर तो मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ सारा मोल्ड हो गया तो वही मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ ही घूमता रहेगा, इट वॉन्ट फ्लाई। अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला गया तो उसकी तरफ ही घूमूंगा, मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट मेरा इग्नोर हो जाएगा। जो मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मेरी अपनी लाइफ में, टुवर्ड्स माई सेल्फ, माई फैमिली, माई सोसाइटी, माई कंट्री, वो सारी की सारी चीज़ें नहीं होंगी अगर मैं सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही घूमता रहा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं अपनी लाइफ को एक बैलेंस्ड तरीके से, मटेरियलिस्टिक लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करके चलूं। एंड इट इज़ पॉसिबल ओनली अगर मेरा माइंड बिल्कुल पीसफुल है और मेरा हार्ट काम है। दीज आर द टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। माइंड का पीसफुल होना और हार्ट मेरा एकदम काम हो, और दोनों अगर मिलके किसी भी डिसीज़न को करेंगे, कोई काम करेंगे, तो आपको हमेशा सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। अब माइंड एक 24 आवर्स में हमें अराउंड अबाउट 60,000 थॉट्स आते हैं। तो अगर इतने थॉट्स आएंगे तो मैं कैसे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर या जो मेरा गोल है उसके ऊपर मैं कैसे फोकस करूं? इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो उसके लिए द ओनली सोल्यूशन इज मेडिटेशन। आजकल इवन हमारे पास पेशेंट्स को भेजा जाता है हॉस्पिटल से। एक एग्जांपल लूँ छोटी सी, एक कैंसर पेशेंट है, उसके दिमाग में हमेशा नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है उसको सामने अपनी डेथ नज़र आ रही है। अब जब उसके ऊपर ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हो पा रही क्योंकि ही इज़ फुल ऑफ स्ट्रेस। माइंड उसका हमेशा एक ही चीज़ के ऊपर घूम रहा है कि सामने उसको डेथ नज़र आ रही है। तो हमारे पास स्पेशली हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के पास पेशेंट्स को रेफ़र करते हैं कि इसको पॉजिटिव बनाओ, इसके माइंड को पीसफुल बनाओ, पीस आए इसके माइंड के ऊपर। तो वो हम कैसे करेंगे? हम करेंगे थ्रू मेडिटेशन, along with the help of transmission, that is pranahuti. Transmission means utilization of divine energy for the evolution, for our own evolution. जब वो मेरे पास एक स्पिरिचुअल हेल्प, एक एनर्जी मेरे पास है, मैं उसको यूज़ करके उस इंसान के दिल के ऊपर जो नेगेटिव इम्प्रेशंस हैं उनको रिमूव करूँगा। उनको रिमूव करके वहाँ पे जो वैक्यूम क्रिएट होगा उसके अंदर पॉजिटिविटी ट्रांसमिट करूँगा। जब वो चीज़ें ट्रांसमिट होंगी तो उसका माइंड ऑटोमेटिकली धीरे धीरे नेगेटिविटी निकल के पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। सेम वे अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाऊँ, कोई इंटरेस्टेड है आदमी मेडिटेशन में, वो कोई ना कोई पर्टिकुलर एम लेके आएगा। कोई बिजनेस के लिए, ही वांट्स पीस ऑफ माइंड। स्टूडेंट है, वो अपनी एजुकेशन के लिए, कैरियर के लिए, अपनी लाइफ अच्छी गुजरे, अच्छा घर हो। कोई उसके ऊपर बिजनेसमैन अपने बिजनेस में, बिजनेस के रिगार्डिंग हमेशा उसको क्या करेगा? थॉट देगा। मेडिटेशन में क्या होता है? एक थॉट के ऊपर कंटिन्यूसली जब हम सोचते हैं, दैट इज मेडिटेशन। बट इन रियल सेंस मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि मैं जिस चीज़ के ऊपर मेडिटेट करूं उसकी जो रियल एसेंस है वो एक्सप्लोर होने लगती है। इन दैट वेरी केस जब मैं ध्यान करना सिखाऊंगा किसी को, तो इन हार्टफुलनेस हम उसे कहेंगे कि आप सोर्स के ऊपर अपने हार्ट इज़ दी, जो हमारी सोल है,
उसकी जगह प्लेस ऑफ सोल इज इन द हार्ट, और हम उसे कहेंगे कि आप अपनी मेडिटेशन अपने माइंड को अपने हार्ट के ऊपर लेके आओ, और उसमें हार्ट में जो डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट इन द सेंस जो मेरी सोल है वो वहाँ पे है। मैं एक अज्यूम कर रहा हूँ कि वो एक लाइट की शेप की होगी, और जब मैं उसके ऊपर फोकस करूँगा अपने माइंड को, तो उसकी ट्रू ट्रू चीज़ जो है वो क्या है जिसे मैं फील करना चाहता हूँ। आई एम नॉट थिंकिंग नाउ, आई एम गोइंग टुवर्ड्स फीलिंग। तो जब मेरा माइंड मेरे हार्ट के ऊपर जाएगा, तब मैं उसकी रियलिटी को फील कर पाऊंगा। कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ को मैं सिंप्लिसिटी की तरफ फील कर पाऊंगा। उन्हें मैं, इट इज़ एवोल्यूशन, साइन ऑफ एवोल्यूशन, नॉट ओनली थिंकिंग, आई एम फीलिंग इट नाउ। और कॉम्प्लेक्सिटी से ऊपर मैं उनको सिंप्लिसिटी की तरफ लेके आता हूँ। Very true. When any doctor examines a patient, they say, "How you feel now?" So after some very, you can say, treatment, how you feel now? They try to visualize and assess whether he has improved or whether he is in same uh, feeling with which he came to that particular clinic or hospital. So you say that the mind and heart are related, and heart has to govern the mind for better coordination and peace एग्जैक्टली ultimately. राइट, Yeah. एग्जैक्टली राइट, 100% राइट। मैं जब मेडिटेशन करूँगा तो मेरे हार्ट के अंदर जैसे जैसे हम एडवांस होंगे इस प्रोसेस में, तो मेरे हार्ट से जो सिग्नल आएंगे मेरे पास, दैट इज़ द ट्रू गाइड। मुझे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि कोई मुझे गाइड करेगा। आपको सबसे बड़ा जो आपका ट्यूटर है, जो आपका गाइड है, दैट इज़ योर हार्ट, और वो आपके अंदर ही है। सिंपली एक चीज़ और इसमें मैं ऐड करूँगा, हार्टफुलनेस में दो यूनिक फीचर्स हैं। वन इज़ ट्रांसमिशन, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। सेकंड इज़ क्लीनिंग। क्लीनिंग एस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें, What exactly you do in cleaning? It's Yes. aspect of meditation. इट इज़, दीज आर टू फीचर्स, वन इज़ ट्रांसमिशन एंड सेकंड इज़ क्लीनिंग। जब मैं मेडिटेशन करता हूँ तो मेरे हार्ट के ऊपर जो इम्प्रेशंस बने हुए हैं, आपको किसी ने कोई कुछ कह दिया, कोई बुरा कह दिया, उसका असर मेरे इमीडिएटली हार्ट के ऊपर होगा। What we do day to day, the kind of feelings, the kind of actions of the others, the kind of worldly एग्जैक्टली people. राइट। आप Yeah. किसी भी फेज में से गुजर रहे हो, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, आपने देखा कि कोई आदमी इंजर्ड है, आपने उसकी तरफ देखा, यू आर बिजी, उसको इग्नोर करके आप चले गए। लेकिन उसी टाइम आपके द मोमेंट आप वहाँ से छोड़ के उस सीन में, विदाउट इसको पहले कि मैं उसको हेल्प करता, जबकि मेरे हार्ट ने मुझे एक सिग्नल दिया था कि आई शुड हेल्प, मैंने उसकी हेल्प नहीं की। मैं किसी अर्जेंट काम में था तो मैं निकल गया वहाँ से। उस टाइम एक बड़ी क्रूशियल मोमेंट आएगी, एंड दैट इज़ कॉल्ड, उसका एक इम्प्रेशन मेरे हार्ट पे जाएगा कि मैंने उसको इग्नोर किया, एक फीलिंग ऑफ गिल्ट, और वो एक बहुत एक इम्प्रेशन मेरे माइंड के ऊपर बन जाएगा। This means this aspect of meditation, the cleaning helps in individual to get rid of the kind of feeling, you can say the negative feeling or guilt feeling he had when he ignored something right to be performed. यू आर राइट। मैं इसको ऐसे अगर कहूँ, क्लीन जो मैंने करना है, बिना इसके कि एक पर्टिकुलर चीज़ जो मुझे हर्ट कर रही है उसे मैं दोबारा सोचूंगा नहीं उसके बारे में, अदरवाइज और ग्रॉस हो जाएगी। मैं इतना एक वर्ड यूज़ करूँ कि ऑल इम्प्योरिटीज़ एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़, You remove all those. बस उनको आप बोलोगे, उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर आप फोकस नहीं कर रहे। एक तरफ मैंने किसी कैंसर पेशेंट को ट्रीट करना है, और वो अगर बैठेगा, उसके माइंड में मैंने निकालना है भी ये उस बीमारी के बारे में सोचे ही ना,
या किसी ने मेरे पास कोई गिल्ट है, मैंने कोई गलत काम किया था, उसको हमने सोचना नहीं है, नहीं तो वो और ग्रॉस हो जाएगी। सिंपली टू वर्ड्स, complexity and simplicity. When you do this kind of exercise of cleaning and you ask the person who went through that session how they observe that what kind of relief they have got. Very important question. एक चल रहा है सिस्टम, क्लीनिंग के लिए मैंने आदमी को बिठाया, क्लीनिंग के लिए मैंने जब हम बैठे तो वो एक थॉट देगा, उस टाइम कि all the impurities and complexities are going out from my back in the shape of smoke, और he will use his will power यूज़ करनी है, और उससे उसने फील करना है कि मेरे पीछे से इन दी शेप ऑफ स्मोक सारी चीज़ें बाहर निकल रही हैं, और And it happens in reality. एंड इट हैपन्स इन रियलिटी। इट इज़ द ब्यूटी। जब आप क्लीनिंग करके हटोगे उसके बाद मेरे अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, फिर मैं एक थॉट दूंगा कि सामने से एक कॉस्मिक हार्ट से डिवाइन करंट मेरे अंदर आ रहा है, एंड आई विल फील इट, डिवाइन करंट इज कमिंग इनटू माय हार्ट, और वो आके उसने पूरा धीरे धीरे पूरी मेरी बॉडी को कवर कर लिया। अब उस नेगेटिविटी से, उस इम्प्रेशन को जिसको मैंने पीछे निकाला, उसकी जगह अब क्या आ गया, डिवाइन एनर्जी मेरे अंदर आ गई। वो जब मैं अंदर से डिवाइन होना शुरू हो गया तो उन चीज़ों का इम्पैक्ट धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, और आदमी इतना पीसफुल काम हो जाएगा। ही विल प्रोसेस, जैसे हम बढ़ते जाएंगे मेडिटेशन में, कंटेंटमेंट होगी, ही विल काम होगा, कंपैशनेट होगा, दूसरों के लिए प्यार होगा उसके दिल में, करेजियस होगा, क्लैरिटी होगी उसको हर चीज़ की। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, आप जब मेडिटेशन करते हो उस टाइम आपको ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस मिलते हैं जिस प्रॉब्लम में से आप निकल रहे हो कि मुझे क्या डिसीजन करना है, या आप रात को सोए हुए हो, उस ड्रीम में आपको उन चीज़ों के आंसर मिलने शुरू हो जाते हैं। बहुत बार ऐसी चीज़ें मेरे साथ हुई। इफ़ यू हैव टाइम तो मैं एक छोटी सी चीज़, Sure. मैं एक बार अपने घर से मार्केट की तरफ निकला, सामने जैसे ही मैं निकला तो एक स्कूटर वाले ने क्रॉस करके मेन रोड पे आया। मेन रोड पे उसने जैसे ही लेफ़्ट टर्न किया तो पीछे से एक कार आ रही थी तेज़ी से, तो कार वाले ने उसको बचाने की कोशिश की, इवन देन वो हिट हो गया, मोटरसाइकिल वाला गिर गया। अब सारे लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने आके कार वाले के ऊपर अटैक किया, जैसे नॉर्मली होता है, कार वाले को पकड़ लो। तो मैं क्योंकि विटनेस था, मैंने कहा कार वाले का कोई कसूर नहीं, वो तो अपना आराम से आ रहा है। जब एक मेन रोड पे मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, उसको चाहिए था कि मैं देख के तब उस रोड पे एंटर करूं, इट इज़ हिज फॉल्ट। तो वो मेरे कहने पे जब सारे चुप हो गए, कार वाला ने मेरा थैंक्स किया और वो सारे निकल गए। अब ये चीज़ तो होगी वहाँ पे, मैंने साइड ली, मोटरसाइकिल वाले की भी गिल्ट यही गलती पे था। तो जब मैं रात को सो गया, उसमें मेरे पास एक फ्लैश हुआ कि आपने जो मोटरसाइकिल वाले को गिल्टी शो किया, दैट वाज रॉन्ग। गलती कहाँ थी, वो तो अपने हिसाब से टर्न कर रहा है, लेकिन सामने एक आदमी ने गाड़ी गलत पार्क कर रखी थी आगे, या तो वो उस गाड़ी में टकरा जाता, गाड़ी की पार्किंग की वो जगह नहीं थी, तो उसने आगे से टर्न लेके थोड़ा आगे गया तो पीछे से कार ने हिट कर दिया। तो गलती थी उस पार्क जिसने गलत पार्किंग की है, Which was earlier ignored by विच वॉज अर्लियर इग्नोर। immediate decision. मैं उसको देखा ही नहीं भी वो वहाँ पे था। इतना मुझे पता है, जब एक्सीडेंट हो गया कार वाले ने धीरे धीरे बैक करके वहाँ से खिसक गया। इसकी क्लैरिफिकेशन मुझे
सपने में मिली। So what you did after that? आफ्टर दैट आई couldn't do anything, वो तो चीज़ वहाँ से ख़त्म हो गई थी। This is a worldly happening इट which इज़ you have मतलब narrated. इस तरह की चीज़ें Have हैं you narrated this story earlier also? कई जगह। Good. कई बार मैं कहीं पे भी कोई चीज़ ऐसी रिवील होती है अंदर से, अपने सेशंस में वही एक्सप्लेन। इस डिस्कशन से व्हाट वी फील, ये कंक्लूजन तो होता ही नहीं इन डिस्कशंस का, बिकॉज even the platform which we have created, it's a live talk and it's an ongoing journey, and it will continue, and we will try to cover all aspects of life. This is a piece is very important, and the kind of discussion which is going on, we feel that meditation contributes towards the achievement of peace. And when it is inner peace is directly linked with outer peace, which we call word peace. And if word peace is there, the entire crux of the humanity, even the growth and economy and the development of personality and the development of country, development of the world, development of each and every aspect of life, whether it's a business, whether it's a profession, ultimately peace is important. This means meditation plays a major role, and it's one of the key, you can say, to the success to attain peace. पीसफुल माइंड बहुत ज़रूरी है। So हार्ट और हार्ट बेस्ड हमारी लाइफ होनी चाहिए। इट ऑलवेज not गिव्स mind पॉजिटिव। based. हार्ट उसने तो अपने थॉट्स जनरेट करने हैं। जो मेरी इनर कंडीशन है, जब मैं उसको इतना उसके इंप्रेशंस रिमूव कर दूंगा, जो मेरा ट्रू पोटेंशियल है, जो मैं एक्चुअल हूँ, दैट विल कम आउट। इट इज़ ओनली आफ्टर क्लीनिंग ऑल द इंप्रेशंस, और उसको इस लेवल तक ले आओ कि आप उन सिग्नल्स को कैच करने लग जाओ। Great. वो तभी हो सकता है जब मेरा माइंड पीसफुल है। Great. आपने इसको बहुत अच्छा कंक्लूड किया कि अगर मैं इन अंदर से पीसफुल हूँ, उसी के बाद मेरी फैमिली में पीस आएगी, फिर सोसाइटी में आएगी, कंट्री में आएगी, वर्ल्ड में आएगी। इट विल गो अप टू दैट लेवल। See, this is, I think, एक चीज़ और actual मुझे aim, याद yeah. आई, Yeah. एपीजे अब्दुल कलाम जी ने यूएनओ में एक बार इसी चीज़ के ऊपर कहा था, और यही कंक्लूजन निकाला कि अगर मैं अंदर से पीसफुल हूँ तभी वर्ल्ड में पीस आएगी। और सब ने खड़े होके इतनी क्लैपिंग की थी कि यही इट इज़ See, this is a journey, as I told you, it's a life talk. Exactly And right. we have not Exactly. planned to reach this conclusion. It is the Almighty God who has blessed yes, blessed us that during the course of discussion, हाँ, this conclusion which is being universally followed, and the conclusion which is the need of our, and which will be truth for the forever, you can say, that we have concluded. We are thankful to you, Mr. Sani. In fact, this live talk studio will continue, and we expect good listeners to this talk, and good views to come. And if my listeners feel that this story to continue on peace, then we request you to narrate some good stories on peace and meditation in coming times also. Today we conclude with the first podcast on peace in live talk in live studio. Thank you. Thank you. Thank you.